जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 16 अप्रैल 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। यानी अब छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। तो इसकी जो प्रोसेस है ये शुरू हो गई है। इससे पहले उत्तराखंड और गुजरात राज्य में ये प्रोसेस पूरी हो चुकी है। अब तीसरा राज्य बनने जा रहा है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं विष्णुदेव साय जी, तो उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में यूसीसी को लागू करने की जो प्रोसेस है वो शुरू की गई। तो अब छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। तो ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जो समिति गठित की गई है उसकी अध्यक्षता कौन कर रही हैं? रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई। ये नाम जरूर याद रखिएगा। यूसीसी लागू होने पर सभी धर्मों के जो निजी मामले हैं उनके लिए कानून एक जैसे हो जाएंगे। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला और गुजरात दूसरा राज्य बना है, और अगर छत्तीसगढ़ में होता है तो छत्तीसगढ़ तीसरा राज्य बनेगा। यूसीसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सभी धर्मों के लिए जो अलग अलग कानून हैं वो ना होकर के एक जैसे कानून होंगे, यानी जो पर्सनल लॉज हैं ये एक जैसे हो जाएंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में यूसीसी का वर्णन किया गया है, ये बात जरूर याद रखिएगा। यूसीसी के तहत मुख्य रूप से कौन से कानून समान हो जाते हैं सभी धर्मों के लिए? तो विवाह और तलाक, यानी कि सभी धर्मों के लिए विवाह और तलाक के जो कानून हैं वो एक जैसे हो जाते हैं। यानी कि विवाह का रजिस्ट्रेशन, उम्र, तलाक की प्रक्रिया, ये सभी प्रक्रियाएं जो हैं वो एक जैसी हो जाती हैं। उत्तराधिकार और विरासत के जो नियम है, जो कानून है, वो भी एक जैसे हो जाते हैं। यानी संपत्ति में अधिकार पुरुष, महिला, पुत्र, पुत्री, इन सभी के लिए समान होते हैं। गोद लेने की जो प्रोसेस है वो भी सभी के लिए समान हो जाती है। भरण पोषण यानी मेंटेनेंस वाला जो काम है वो भी एक जैसा हो जाता है सभी धर्मों के लिए। वसीयत और संरक्षता के कानून भी सभी के लिए एक जैसे हो जाते हैं। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को, और ये मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। रायपुर इसकी राजधानी है। रमेन ढेका यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं। विष्णुदेव साय जो कि बीजेपी के हैं, ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा की यहाँ पर 90 सीटें हैं। राज्यसभा की 5, लोकसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं। दोस्तों यहाँ के नेशनल पार्क जरूर याद रखना है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। जीआई टैग की बात करें तो नागरी दुबराज चावल, जीरा फूल धान, वस्त्र ढोकरा, वस्त्र लकड़ी शिल्प और वस्त्र लोह शिल्प, ये सभी यहाँ के जीआई टैग हैं। दोस्तों आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर मार्च 2026 की मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, तो इसको जाकर के प्राप्त कर लें। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। इसके लिए आपको स्टडी कर ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप प्ले स्टोर पर स्टडी कर सर्च करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको ये ई बुक मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री गुरु भैरवैक मंदिर का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो दोस्तों मोदी जी कर्नाटक गए थे अभी हाल ही में, तो वहाँ पर उन्होंने श्री गुरु भैरवैक मंदिर का उद्घाटन किया है। और ये जो मंदिर है ये कर्नाटक के मांड्या जिले के आदि चुंचनगिरी मठ में स्थित है। ठीक है, और यह मंदिर श्री बाल गंगाधर नाथ स्वामी जी को समर्पित है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उद्घाटन या पुनर्विकसित प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? तो 2024 में उनके द्वारा अयोध्या के श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी का उद्घाटन, 2021 में सोमनाथ मंदिर के पुनर्विकास के लिए जो योजना थी उसका उन्होंने उद्घाटन किया था, ये गुजरात में। 2022 में पावागढ़ कालिका माता मंदिर गुजरात में, इसका उद्घाटन। 2023 में शारदा मंदिर
जो कि कश्मीर में है। इसका उद्घाटन 2021 में केदारनाथ धाम उत्तराखंड में जो आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है उसका अनावरण किया था। 2025 में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो कि त्रिपुरा में उसका उद्घाटन किया था। 2022 में महाकाल कॉरिडोर श्री महाकालेश्वर का उद्घाटन किया गया था जो कि उज्जैन में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सुपर टाइफून सिनलाकू ने तबाही मचाई है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका में एक सुपर टाइफून या चक्रवात आया था जिसका नाम था सिनलाकू, तो उसने तबाही मचाई है। तो 15 अप्रैल 2026 को अमेरिका के उत्तरी मारियाना द्वीप समूह विशेषकर साइपन और टिनियन में सुपर टाइफून सिनलाकू ने भारी तबाही मचाई है। यह इस वर्ष का सबसे शक्तिशाली तूफान है। दोस्तों, चक्रवात के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर भारत में आता है, हिंद महासागर में आता है तो उसे हम साइक्लोन बोल देते हैं। लेकिन अगर ये उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर, चीन सागर, जापान और फिलीपींस के पास आता है तो इसे टाइफून बोला जाता है। और हरिकेन इसे बोला जाता है कैरेबियन सागर, अटलांटिक महासागर और उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में। साइक्लोन की बात करें तो जब हिंद महासागर में आता है तो इसे साइक्लोन बोला जाता है, यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर में आता है तो इसे साइक्लोन बोला जाता है। टॉर्नाडो बोला जाता है जब ये पश्चिमी अफ्रीका के गिनी द्वीप समूह और दक्षिण अमेरिका में आता है। विली विली बोला जाता है जब ये उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में आता है। अगला क्वेश्चन है, रोमुआल्ड वाडाग्नी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा बेनिन। तो बेनिन देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रोमुआल्ड वाडाग्नी। तो दोस्तों, अभी हाल ही में बेनिन देश में चुनाव हुए थे राष्ट्रपति पद के लिए, तो वहाँ पर किसने जीत हासिल की है? रोमुआल्ड वाडाग्नी ने। तो उन्हें 94% वोट मिले हैं। अभी तक बेनिन के जो राष्ट्रपति थे वो थे पैट्रिस टैलन। अब कौन बन गए हैं? रोमुआल्ड वाडाग्नी। बेनिन के बारे में अगर हम बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और ये पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। तो ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्थित है बेनिन। राजधानी इसकी पोर्टो नोवो है, तो ये इसकी आधिकारिक राजधानी है और प्रशासनिक राजधानी है इसकी कोटोनो। करेंसी की बात करें तो पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। पड़ोसी देश हैं नाइजर, नाइजीरिया, टोगो, बुर्किना फासो। आधिकारिक भाषा यहाँ पर फ्रेंच है क्योंकि फ्रांस का यहाँ पर शासन रहा है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो म्यांमार के नए राष्ट्रपति बने हैं जनरल मिन आंग ह्लांग। जिबूती के राष्ट्रपति इस्माइल उमर गोइले। मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री उचराल न्याम ओशोर। और वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं तो लाम। इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं निज़ार अमेदी। नेपाल के नए PM बने हैं बालेंद्र शाह। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान। कोसोवो के PM अल्विन कुर्ती। जापान की नई PM सानाए ताकाइची। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के फेज फर्स्ट विकास के लिए $340 मिलियन जारी किए हैं? आंसर हो जाएगा इसका विश्व बैंक। तो दोस्तों, विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के डेवलपमेंट के लिए हाल ही में $340 मिलियन प्रदान किए हैं, यानी लगभग 2800 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। तो आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी अमरावती को घोषित किया गया है। अब अमरावती को पूरी तरह से नए तरीके से डेवलप किया जा रहा है। तो इसका जो पहला चरण है ये अभी शुरू हुआ है। तो इसके लिए विश्व बैंक ने मदद की है। तो अभी $340 मिलियन की मदद की है और इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ की सड़क, जल आपूर्ति और जो बुनियादी ढांचे हैं उसकी परियोजनाओं के लिए। अप्रैल के अंत तक $150 मिलियन भी प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। विश्व बैंक की बात करें तो 4 जुलाई 1944 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC अमेरिका में है। अध्यक्ष हैं वर्तमान में इसके अजय बंगा जो कि भारतीय मूल के हैं। 189 इसके मेंबर हैं। मेंबर कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और सतत विकास को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में आर्क डी ट्रंप का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो इसका निर्माण वाशिंगटन DC में किया जाएगा। तो दोस्तों, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये कहा है कि वाशिंगटन DC में
आर्क डी ट्रंप नामक एक विशाल विजय मेहराब स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसकी योजना को हाल ही में उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो संरचना आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार की संरचना वाशिंगटन डीसी में बनाई जाएगी और इसे नाम क्या दिया जाएगा? आर्क डी ट्रंप। तो ट्रंप के नाम पर इसका नाम होगा आर्क डी ट्रंप। यह स्मारक लगभग 250 फीट ऊंचा होगा और कैपिटल तथा लिंकन मेमोरियल जैसी संरचनाओं से भी बड़ा होगा। यानी वाशिंगटन डीसी में जो कैपिटल तथा लिंकन मेमोरियल है, उनकी संरचनाओं से भी बड़ा होगा ये आर्क डी ट्रंप। इसे अमेरिका के जो नायक हैं, राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक हैं, उनको समर्पित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो संरचना है ये कहाँ से प्रेरित है, कहाँ से ली गई है? तो फ्रांस के पेरिस में एक प्रसिद्ध संरचना है इसी प्रकार की, जिसे आर्क डी ट्रायम्फ बोला जाता है। ठीक है, तो ट्रंप ने कहा कि अगर ये फ्रांस में है तो इस प्रकार की संरचना अब अमेरिका में भी होनी चाहिए, वाशिंगटन में होनी चाहिए। तो उसने नाम दिया है आर्क डी ट्रंप। तो दोस्तों, ये जो नई संरचना बनेगी उसमें सोने के शिलालेख होंगे, चील और शेर जैसे सजावटी तत्व होंगे। इसके साथ ही इसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसी मसालनुमा संरचना भी शामिल होगी। तो इस प्रकार की यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसी एक संरचना भी यहाँ पर शामिल होने जा रही है। अमेरिका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी किए जाने वाले स्वर्ण सिक्के पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर छपेगी। अमेरिका हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अलग हो गया है। फ्रीडम शील्ड अभ्यास हाल ही में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ है। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश में हुआ है। अमेरिका पाकिस्तान के तेल भंडारों की खोज करेगा। अमेरिका फिर यूनेस्को से बाहर हो गया है। अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा हाल ही में घोषित किया गया है। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते WHO और UNHRC से भी अलग हो गया है। अमेरिका की आज़ादी की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी होने वाले नए डॉलर के नोटों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर होंगे। तो ये पहली बार होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनराड के संगमा ने किन जनजातियों की उत्पत्ति के अध्ययन करने के लिए एक शोध परियोजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा खासी, जयंतिया और गारो। तो इन तीनों जनजातियों के उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए एक परियोजना, एक प्रोजेक्ट शुरू किया है मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनराड संगमा के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, मेघालय में ये तीनों जनजातियां पाई जाती हैं, खासी, जयंतिया और गारो। तो इनकी उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए एक शोध परियोजना शुरू की गई है। तो इसमें DNA की मैपिंग की जाएगी। इसके अलावा इन तीनों जनजातियों के सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें की जानी है इस परियोजना के तहत। खासी जनजाति की बात करें तो खासी लोग मेघालय की खासी हिल्स क्षेत्र में रहते हैं और इनका जो प्रमुख धर्म है वो ईसाई धर्म है और पारंपरिक आस्था का नायम खासी भी प्रचलित है। इनकी समाज व्यवस्था मात्र सत्तात्मक है, जहां संपत्ति और वंश परंपरा मां से आगे बढ़ती है। गारो जनजाति की बात करें तो गारो लोग मुख्यतः गारो हिल्स क्षेत्र में रहते हैं और खुद को आचिक यानी पहाड़ी लोग कहते हैं। इनकी भाषा गारो है जो तिब्बती वर्मन भाषा परिवार से जुड़ी हुई है। गारो जनजाति का मुख्य त्योहार वांगला कहलाता है। दोस्तों, जयंतिया जनजाति की बात करें तो इसे पनार या सिनतैंग भी बोला जाता है। ये लोग मुख्य रूप से वेस्ट जयंतिया हिल्स और ईस्ट जयंतिया हिल्स जिलों में रहते हैं। इनकी भाषा पनार भाषा है और इनके प्रमुख त्यौहार की बात करें तो वे देंग खलम और लाहो डांस इनके प्रमुख त्यौहार हैं। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रणय वर्मा को बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, प्रणय वर्मा की अगर हम बात करें तो वो वर्तमान में भारत के हाई कमिश्नर थे, लेकिन अब इन्हें बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत का अगला राजदूत घोषित किया गया है। बेल्जियम की बात करें तो ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है और यहाँ के राजा हैं फिलिप। वार्ट डी वेबर यहाँ के प्रधानमंत्री हैं
पड़ोसी देश हैं नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस। यूरो यहाँ की करेंसी है। और दोस्तों जो यूरोपीय यूनियन है या यूरोपीय संघ है, इसका मुख्यालय भी बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। हाल ही में नियुक्त राजदूत देख लेते हैं तो अनीता शुक्ला इक्वाडोर की राजदूत, पुनीत अग्रवाल थाईलैंड के, मुआनपुई सायाबी न्यूजीलैंड, अमित कुमार मिश्रा जॉर्जिया, दिनेश के पटनायक कनाडा, एलियाबती लोंग कुमार उत्तर कोरिया, विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका, विक्रम दोराई स्वामी चाइना और पेरिया सामी कुमारन यूनाइटेड किंगडम में भारत के राजदूत बने हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान द्वारा आयोजित एजेक प्लस बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर। तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, उन्होंने जापान के द्वारा आयोजित एजेक प्लस बैठक में हिस्सा लिया है। ठीक है। और इस बैठक में ऊर्जा बाजार में आपूर्ति यानी सप्लाई चेन के व्यवधानों और पश्चिम एशिया संघर्ष के प्रभावों पर चर्चा की गई है। यानी कि जो एनर्जी की सप्लाई चेन है उसको किस प्रकार से बनाए रखना है और पश्चिम एशिया में जो संघर्ष चल रहा है उसका जो प्रभाव है वो क्या होगा, इस पर चर्चा की गई है इस बैठक में। दोस्तों एजेक का मतलब होता है एशिया जीरो इमिशन कम्युनिटी। तो यह जापान के द्वारा प्रस्तावित 11 देशों का एक समूह है जिसकी स्थापना 2023 में की गई थी। इसका उद्देश्य एशिया में आर्थिक विकास के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन को कम करना यानी डीकार्बोनाइजेशन करना। इसके जो 11 मेंबर हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, जापान, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ठीक है। तो इन देशों का उद्देश्य ये है कि डेवलपमेंट तो किया ही जाए, इसके साथ साथ कार्बन का उत्सर्जन भी कम किया जाए। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है। यह किन राज्यों को जोड़ता है? तो यह दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को जोड़ता है। तो पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। यह दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ता है। तो इसके शुरू होने से दिल्ली और देहरादून की जो यात्रा है वो 6 घंटे से घट करके 2.5 घंटे हो जाएगी। यह एक्सप्रेस वे 213 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का है। यह एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एशिया के सबसे लंबे 12 किलोमीटर एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया है जो देहरादून से सहारनपुर के बीच बनाया गया है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लूसेंट का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसको प्राप्त कर सकते हैं। FEB 600 कूपन कोड यूज करना है। इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक बाई सब्जेक्ट बाई टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी आपको मिल जाएगा। इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अप्रैल 900 कूपन कोड यूज करना है। वैलिडिटी 3 साल की है। इसमें वही सब फ्री मिलेगा जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। दोस्तों इसमें भी वही सब फ्री मिलने जा रहा है जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे। कॉम्बो पैक को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स का जो टेस्ट होता है वो मिल जाएगा। और डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। जब आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देते हैं तो इस प्रकार से आपकी रैंकिंग जारी की जाती है। तो दोस्तों आप टेस्ट जरूर दीजिएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो इनको भी जा करके प्राप्त कर लें। मार्च की ई बुक लॉन्च कर दी गई है। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। सम्राट चौधरी किस राज्य के CM बने हैं? बिहार। पुथांडू त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया गया है? तमिलनाडु। और भारतीय नौसेना द्वारा पहली कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। किस राज्य की विधानसभा ने जागर जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन विधेयक 2026 पारित किया है? पंजाब। नागालैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किस जनजाति के पारंपरिक हर्बल नुस्खे में कैंसर रोधी क्षमता खोजी है? कोन्याक नागा। 14 अप्रैल 2026 को पोहेला बोईसाख उत्सव किस देश में मनाया गया है? बांग्लादेश। इसके अलावा ये पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। हाल ही में किसके द्वारा उत्कर्ष 2029 विजन लॉन्च किया गया है? RBI। विस्डेन द्वारा लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड 2025 का खिताब किसे दिया गया है? मिचेल स्टार्क, दीप्ति शर्मा। स्वच्छ तबी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? जम्मू। रोटरडैम मैराथन में सावन वरवाल ने किस खिलाड़ी का 48 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है? शिवनाथ सिंह।
आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में प्रमुख वाद्य यंत्रों और उनके वादकों को डिस्कस करेंगे। तो सितार से संबंधित हैं पंडित रविशंकर, बिलायत खान और बुधादित्य मुखर्जी। तबला से संबंधित हैं जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, किशन महाराज और साबिर खान। सरोद से संबंधित हैं अमजद अली खान, अली अकबर खान और अलाउद्दीन खान। बांसुरी से संबंधित हैं हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष। शहनाई से संबंधित हैं बिस्मिल्लाह खान। संतूर से शिव कुमार शर्मा। वायलिन से टी.एन. कृष्णन, डॉक्टर एल. सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग। बीणा से संबंधित हैं असद अली खान और एच. बालचंदर। और पखावज से संबंधित हैं तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद। और मृदंगम से संबंधित हैं पालघाट मणि अय्यर और के.वी. प्रसाद। तो ये कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादकों की सूची है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो ये टेनिस से संबंधित है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर टेनिस बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है कि जो सांगरी है, जिसे खेजड़ी की फली बोला जाता है, तो ये किस राज्य से संबंधित जीआई टैग है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, आप स्टडी करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी कर ऑफिशियल आपको सर्च करना है। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके जीएस की ये सारी ई बुक मिल जाएंगी ऐप पर। और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाइए, जहां पर आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे, जैसे टीचिंग एग्ज़ाम, बैंकिंग, एसएससी, इन सभी के लिए आपको ऐप पर टेस्ट मिलेंगे, तो इनको ज्वाइन कर सकते हैं।